अभी ईरान की ट्वीट आई अभी, आयरेनियंस आर नॉट नोन टू गिव अप एंड वी आर नॉट गोना गिव अप और व्हाटएवर जो उसने बोला। और आयरेनियंस की बात कर रहा है भाई, तू पूरी मुसलमान उम्मा तुझे उम्मा के तौर पे सपोर्ट करे, तू ईरान ईरान लगा हुआ है भाई, तू भी वही तुम वतन परस्ती के लोग हैं सारे ना। और पर्शियंस तो आर नोन फॉर वतन परस्ती, वो शुरू से वतन परस्ती थे। तो वो इनके वही लोग हैं, इनके वही कॉन्सेप्ट्स हैं कि द आयरेनियन वर्ल्ड, भाई मुस्लिम आर नॉट नोन फॉर दिस, लिखते तू, तुझे क्या मसला है, तुझे सपोर्ट मिल जाएगी। मगर नहीं भाई, कलमे लिखने, अल्लाह लिखना झंडे पे, अगर बात करनी है ईरान की। मेरे उस्ताद कहते हो रहे थे ना शुरू से ही मुझे कि सबसे पहले ना मेन प्रोबेबिलिटी का जो सबसे बड़ा फैक्टर है, जहाँ डॉक्टर के पास जाते हैं ना, तो डॉक्टर सबसे पहले जो कॉमन तरीन फैला हुआ वायरस होता है ना, सबसे पहले उसको अस्यूम करता है कि इसको भी यही वायरस होगा, सबसे पहले उसकी टेस्टिंग करता है। आपको नजला हुआ है और बाहर फ्लू फैला हुआ है, तो वो ये नहीं कहेगा कि यार इसको मैं कोई और चीज पहले टेस्ट करूं, भाई सब जगह फैला हुआ है, आपका भी यही होगा, सबसे पहले उसको रूल आउट किया जाता है। बिकॉज इफ इट लुक्स लाइक अ डक, इट क्वैक्स लाइक अ डक, I'll be a fool to think ना पहले मैं इसकी चिकन टेस्टिंग करूं, नहीं पहले मैं इसकी डक टेस्टिंग ही करूंगा। Because if it's quacking like a duck, it's walking like a duck, it looks like a duck, it is going to be a duck. सबसे पहली assumption ये होगी। तो इनके पैटर्न से आपको पता चल जाएगा कि ये ब्लैकमेल हो रहे हैं तो कौन कर रहा है, ब्लैकमेल हो रहे हैं या ब्लैकमेल कर रहे हैं, हो रहे हैं तो किससे हो रहे हैं, कब से होते आए, कर रहे हैं तो किसको कर रहे हैं और कब तक करेंगे, ये सब आंसर आपको इनकी प्रोफाइल में मिल जाएंगे। कोई सीक्रेट नहीं है। ये सीक्रेट क्यों नहीं है? बिकॉज सीक्रेट के लिए वो सोसाइटीज बनाते हैं, ओके, लॉबीज नहीं बनाते। लॉबी सीक्रेट नहीं होती, याद रखिएगा, सोसाइटी सीक्रेट होती है और हैं सीक्रेट, चार मोटी सीक्रेट सोसाइटीज हैं इनकी। और बाहर वो भी इतनी सीक्रेट नहीं है, उनके विसल ब्लोअर्स होते हैं, बता देते हैं बस। एक स्टेटिस्टिक है, पेन स्टेट यूनिवर्सिटी के एक प्रोफेसर ने स्टेटिस्टिक रिलीज कर दी थी कि आज तक एक भी अमेरिका की हिस्ट्री में सीक्रेट सोसाइटी है जो कि पहले 10 सालों के अंदर ही लीक नहीं हो गई। पेन स्टेट यूनिवर्सिटी का एक प्रोफेसर है सिविक्स का। That I read that when I was 17, 18 year old and I was like, अच्छा ये तो इंसानी फितरत है, हर जगह पे हर जगह का एक मीर जाफर होता है, उसको कुछ ना कुछ चाहिए होता है जिसके लिए वो टेंशन में उस जगह पे पहुंचता है, वो उस जगह पे फिट नहीं आ रहा होता या जो भी वजह होती है उसकी, हर एक की अपनी अपनी वजह होती है। मगर अपना इंफरादी नफ्स परवरी के अंदर वो अपना पूरा कबीला जो है ना वो कुर्बान कर देता है। सीक्रेट सोसाइटी में विसल ब्लोअर होना तो ज़ाहिर है उसको सिलेक्ट ही किसी गलत बंदे, आप ज़ाहिर हर कोई हर चीज़ तो नहीं चेक कर सकता ना, बहरहाल वो गलत बंदा आ गया था, उसने खोल दिए सर। सो पेन स्टेट यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर कहता है कि कोई सीक्रेट सोसाइटी अमेरिका में तो आज तक नहीं बनी जो पहले 10 साल में ही लीक ना हो गया होगा इनके कौन कौन है, कहाँ होते हैं। अभी देखिए इनका वो जो आइलैंड के ऊपर पकड़ा गया वो पिफ डिडी का मामला सारा, हर जगह पे जितने मर्जी बड़े बंदे जाते हो या छोटे जाते पकड़े जाते हैं, मतलब लीक हो जाती है खबर। सो आप लोगों को ज्यादा होमवर्क करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये मैं सीक्रेट सोसाइटी की बात ही नहीं कर रहा हूँ, मैं तो लॉबीज की बात कर रहा हूँ। लॉबीज तो सीक्रेट हो ही नहीं सकती, सीक्रेट होंगे तो फंड रेजिंग कैसे करेंगी, फंड रेजिंग करती हैं तो पता चल जाता है कौन कौन है, क्या क्यों फंड रेज हो, और वो उनको बताना भी पड़ता है क्योंकि उनको पैसे तो आवाम से लेने होते हैं। अब आप वो बताएंगे नहीं कि क्यों पैसे ले रहे हैं तो आवाम देगी क्यों। अब उनके पैसों को सीक्रेट सोसाइटीज कहीं और इस्तेमाल कर लें, अलग बात है, मगर लॉबीज का ज्यादातर पैसा उन्हीं कामों पे लगता है जिसको आप कहते हैं ना कि वो टेंटवा दबा रही है, ठीक है, तो यहाँ पे रख के टेंटवा यहाँ पे रख के दबा रहे, वो हमें वो कुछ छुपी हुई बात नहीं है। अस्सलामुअलैकुम। वो यार लोग करंट अफेयर्स में अभी क्या चल रहा है कि हाल ही में हमें देखने को मिला है कि ईरान, इसराइल और अमेरिका की एक जंग लगी हुई थी, और इसमें है जो इसराइल ने ईरान पे और ईरान इसराइल पे बहुत ज़्यादा वो आपस में क्लैश हुआ था। मगर द पॉइंट इज़ दैट कि ईरान जितने भी मुस्लिम कम्युनिटीज़ हैं, जितने भी कंट्रीज़ हैं, दे आर डम, ठीक है, वो कभी भी इस तरह का हार्ड स्टांस नहीं ले रहे, वो कभी भी अगेंस्ट द फ्लो नहीं जा रहे, वो हमेशा एक मफतू कौम की तरह ही प्रेजेंटेटिव होकर सामने आए हैं। मगर ईरान एक ऐसी कंट्री है जिसने समथिंग आउट ऑफ द बॉक्स जाके कुछ चीज़ परफॉर्म किया, और अल्लाह के लिए, ठीक है, उनके लिए जो भी थी या जो भी है वो अल्लाह जानते हैं। मगर हमने जो एक पॉजिटिव वे में जाके चीज़ों को अप्रोच करना होता है। हम देख रहे हैं कि फ़लस्तीन के अंदर क्या हो रहा है, हमारे बहनों को, हमारे भाइयों
کو شہید کیا جا رہا ہے، مگر آن دا ادر ہینڈ ہمارے مسلم امہ ٹوٹلی ایک جیسے کہہ رہے ہیں ہینڈ ٹو ماؤتھ ہے، وہ کوئی بھی ایکشن پرفارم نہیں کر رہی۔ ایران نے جس وے میں بھی جا کے اپروچ کیا چیزوں کو، مگر دے ڈڈ سم تھنگ، ایٹ لیسٹ دے ڈڈ سم تھنگ۔ ہم یہ نہیں کہہ سکتے ہیں کہ انہوں نے یہ ایک اپنی بائسنس میں آ کے کیا، یا پیٹریٹزم میں آ کے، یا نیشنلزم میں آ کے، اس طرح نہیں ہے۔ ایک یہ بھی اپروچ ہے، مگر آن دا ادر ہینڈ ہمیں اس چیز کو پرومیننٹ کرنا چاہیے، ایٹ لیسٹ دے ڈڈ سم تھنگ۔ اگر یہی چیز ہم پاکستان سے ایکسپیکٹ کرتے ہیں، ہم کہ عرب میں تو شاہ سلمان جیسے لوگ گئے ہوئے ہیں، اور پاکستان کے اندر نواز شریف جیسے لوگ گئے ہوئے ہیں، شہباز شریف جیسے لوگ گئے ہوئے ہیں، یہ لوگ تو پاکستان کے اندر خلافت کے نظام سے اتنا زیادہ ریپلسو وے میں جا کے ان چیزوں کو اپروچ کرتے ہیں، ان لوگوں سے ہم یہ ایکسپیکٹ نہیں کر سکتے ہیں کہ یہ فلسطین کے لیے کچھ ہارڈ سٹانس لے سکتے ہیں۔ انہوں نے تو پاکستان کے لیے ہارڈ سٹانس لے لیں تو بڑی بات ہوتی ہے۔ سو دا پوائنٹ از دیٹ کہ جب بھی آپ نے پولیٹیکل سائنس کو دیکھنا ہوتا ہے تو آپ نے اسلامکلی لینس سے دیکھنا ہوتا ہے۔ جب آپ اسلامکلی لینس سے چیزوں کو دیکھتے ہو، پولیٹیکل سائنس کو سمجھتے ہو، تو پھر آپ کو جتنے بھی آرٹ بورڈ کے اوپر ساری چیزیں بالکل کلیئر کٹ نظر